Good morning students. I am Salant Prajapati. Today I am going to start class 8 social science from chapter 1 our constitution. प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको क्लास में बताई गई थी, लेकिन आज इस चैप्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग है उसको बताया जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शन। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक फंडामेंटल, कल बताया गया था फंडामेंटल में होता है मौलिक या मूल, एक वैध डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स होते हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है हमारे कंट्री की वह कार्य करती है। हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट में से एक बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन लॉ विच अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट रूल ओवर द पीपल। जनता के ऊपर क्या करते हैं, वो शासन करते हैं। इस लॉ को, दीज रूल्स आर लॉ आर कॉल्ड द बेसिक लॉ। इस रूल को, इस नियम को हम क्या बोलते हैं, बेसिक लॉ कहते हैं। दीज लॉ आर सुपीरियर टू ऑल द लॉ ऑफ अ कंट्री दैट is the law written in the Constitution act as the source according to which rule and regulation of governing a country are framed। देखिए, करा दीज लॉ, ये जो लॉ होते हैं यह कानून एक देश के सभी कानूनों से क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। यही है कि कानून संविधान अधिनियम को स्रोत के रूप में लिखने के अनुसार जो देश को नियंत्रित करने के नियमों को तैयार किया जाता है और संविधान के अनुरूप सरकार द्वारा अधिनियमित होना चाहिए। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी अ कन्फर्मिटी विच द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक लॉ जो गवर्नमेंट द्वारा इनेक्टेड, जो अधिनियमित किया जाता है, वह कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप होना चाहिए। बट लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली ग्रो एंड इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स, रिक्वायरमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह लगातार ग्रो कर रहा है और जनता के, लोगों की इच्छाओं, उनके आवश्यकताओं और जो इंस्टीट्यूशन है उनके फंक्शन के आधार पर उसमें बदलाव होते जा रहे हैं और उसके अनुसार वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो नियम पहले बना गया, अगर उसमें हमें कुछ बदलाव करना है तो उस नियम को हम यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। द रोल ऑफ आर द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन या प्रत्येक सोसाइटी उनको फंक्शनिंग करने के लिए, उनको सही ढंग से काम करने के लिए उनको कुछ रूल और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिना रूल और रेगुलेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो कार्य नहीं कर सकता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे हम लोग वी प्ले गेम लाइक क्रिकेट, फुटबॉल etc, हम लोग जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो प्रत्येक गेम में कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें खेलना होता है और दीज रूल्स हेल्प टू डिफाइन द गेम। और यही रूल्स जो होते हैं वह उस गेम को डिफाइन करते हैं। दे और क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग गेम को खेल रहे हैं तो जब गेम में कोई नियम ही नहीं होगा तो उस गेम को हम दूसरे गेम से अलग नहीं कर पाएंगे। उसमें तमाम तरह के नियम घटते बढ़ते रहेंगे, प्रत्येक दिन नियम बदलते रहेंगे उसमें।
तो प्रत्येक गेम में क्या होता है, नियम और कानून होते हैं। तो दे आल्सो हेल्प अस इन डिस्टिंग्विशिंग वन गेम फ्रॉम अनदर। लाइक दिस गेम और सोसाइटी आर कंट्री आल्सो नीड सम फंक्शनल फंडामेंटल रूल्स दैट आर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से इसी गेम की तरह हमारे सोसाइटी और कंट्री को भी कुछ ऐसे ही मौलिक नियमों की ज़रूरत पड़ती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। दिस रूल मेक इट व्हाट इज एंड व्हाट इट इज एंड डिफ्रेंटिएट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी। यही है कि हमें जो दूसरे तरह की सोसाइटी से क्या करता है, अलग करता है। दैट इज वाई मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। यही कारण है कि बहुत से इस विश्व के बहुत से देशों के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि भारत में क्या है, डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है इंडिया में, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर सिग्निफिकेंस। और भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अधिक क्या है, महत्व है। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है, उसके कुछ फॉलोइंग रीजन्स हैं। थैंक यू।